ये कुहक जातक ये मूल पाली त्रिपिटक के अथ कथा ग्रंथ जातक अथ कथा में आता है। तो मूल पाली ग्रंथ अनुसार ये कहानी किस तरह है आज हम वो देखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए। कुहक जातक। बहुत समय पहले वाराणसी नगर के जो वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। तो उस समय एक गांव के नजदीक एक बहुत ही आडंबरी ढोंगी एक तपस्वी रहता था। कोई एक गृहस्थ परिवार के आश्रय में रहता था और वो तपस्वी को देख के वो गृहस्थ उपासक उपासिका बहुत ही प्रसन्न थे। इसलिए उनके प्रति श्रद्धा रख के भक्ति भाव रख के वो ऋषि के लिए गांव के पास में जो वन प्रदेश है, जो जंगल है, वहाँ पे अच्छा सा एक कुटी बना के दिया और वहीं रहने के लिए बोले। और हर दिन उनकी भोजन के लिए एक आहार खाना के लिए हर दिन अपने घर में बुला के अच्छे से अच्छे खाना भोजन खिलाते रहे। और वो ढोंगी वो आडंबरी है तो सिलवान नहीं है तो निर्लोभी नहीं है, फिर भी लोगों के सामने इतना सिलवान दिखाता था, इतना निर्लोभी दिखाता था, इतना अच्छा दिखाता था। मन में बहुत ही राग द्वेष है, मन में क्लेश है, हर तरह की बुराई है, फिर भी दिखावे के लिए बहुत अच्छा दिखाता था। इसलिए वो गृहस्थ कुल पुत्र उनको देख के बहुत ही प्रसन्न, अरे इतने बड़े संत की, इतने बड़े तपस्वी की दर्शन मिला और उनके संगत में रहने को मौका मिला करके बहुत ही प्रसन्न। इसलिए हर दिन अपने घर में ही भोजन खिलाना और अच्छे से कुटी में सब व्यवस्था करके रख दिया। अभी क्या, वो ऋषि वो तपस्वी वही कुटी में रहता, खाने के लिए गृहस्थ घर में जाता और अच्छे से ऐसे दिन चल रहा था। तो एक दिन वो परिवार को लगा कि यहाँ चोरों की समस्या है, कभी भी चोर आके चुरा के लेके जाता है, डाकू आके लूट के लेके जाता है और अपने घर में सोना पड़ा है। तो सोना ऐसे ही घर में रखना ठीक नहीं है, कभी भी चुरा के लेके जाएगा, अभी क्या करूं। फिर उनके मन में आया कि गांव के नज़दीक वन प्रदेश में ऋषि का एक आश्रम तो है ही, और जहाँ तपस्वी रहता है वहाँ कौन चोरने जाएगा, तपस्वी के पास रहता ही क्या है। इसलिए अच्छा होगा कि ये मेरे पास जो सोने की 100 सिक्का पड़ा है उसको मैं तपस्वी के आश्रम के नज़दीक कहीं छिपा के रख देता हूँ। ऐसा करने से अपना धन भी बचे रहेगा और तपस्वी की तरफ कोई चुराने की सोच भी नहीं सकेगा, क्योंकि वहाँ धन कैसे रहेगा। तो ऐसा सोच के, और उनको ये भी विश्वास था ना कि तपस्वी बहुत ही शीलवान है, बहुत ही महान है, उनके मन में राग द्वेष नहीं है, लोभ नहीं है, तो वो तो लेगा ही नहीं। तो ऐसा सोच के 100 सिक्के लेके वन प्रदेश में गया। जो ढोंगी आडंबरी जो तपस्वी रहता था वही आश्रम के नज़दीक जमीन को खड्डा करके वहाँ पे वो धन रख दिया। और तपस्वी को भी बोला कि वो तपस्वी यहाँ पे सोने का 100 सिक्का रखा है, आप जरा ध्यान देना। तो ऐसे कहते समय वो तपस्वी कहते हैं, हे गृहस्थ, हम जैसे तपस्वियों के मन में कोई लोभ लालच नहीं रहता,
आप जिस तरह से कह रहे हैं ये ऐसा कहना उचित नहीं है। हमें दूसरों के धन संपत्ति में क्या लेना देना, क्या देखते रहना। हमारे मन में लोभ लालच नहीं रहता। तो ये बात सुन के वो गृहस्थ और प्रसन्न हो गया और खुशी हो गया कि उनके मन में लोभ लालच तो है नहीं, तो ये धन तो सुरक्षित रहेगा। और घर में चोर घुस भी आया तो कोई उसको धन नहीं मिलेगा, क्योंकि धन तो यहाँ रख दिया। और तपस्वी के जो कुटी के आजू बाजू कौन चुराने के लिए आए, इसलिए धन सुरक्षित रहा करके आनंद के श्वास लेके वो घर गए। अभी जिस दिन से वो गृहस्थ ने 100 सोने की सिक्का अपने कुटी के पास गाड़ के गया, तब से वो ढोंगी आदम्बरी तपस्वी सोचने लगा, अरे इतना सारा धन, 100 सोने का सिक्का, ये धन से तो मेरा जीविका आराम से हो जाएगा। कहीं भी रहो, कहीं भी कैसे भी रहो, आराम से जीविका हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं क्यों ऐसे बैठे रहूं, ये धन ही लेके जाता हूं। तो ऐसा सोच सोच के मन में लोभ लालच बढ़ता रहा और ऐसे लोभ बढ़ गया कि अभी वो रुकने से रुका ही नहीं। उसने क्या किया, जिस जगह में वो सोने की वो सिक्का गाड़ा था वहां से पूरा सोने की सिक्का निकाला और उसको जैसे है वैसे ही जमीन कर दिया और उसको आधा रास्ता पार करके वहां पे उसको सुरक्षित रखा और फिर वो वापस आ गया। जब घर में भोजन के लिए बुलाया, वो भोजन गया और अच्छे से भोजन करने के बाद वो गृहस्थ को कहते हैं, हे गृहस्थ, अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो गृहस्थ उपासक कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, नहीं आप मत जाइए, आप तो हमारे साथ ही रहना है, कहीं हमसे भूल तो नहीं हुआ, गलती तो नहीं हुआ। तो वो तपस्वी कहते हैं, नहीं आप लोगों से कोई गलती नहीं, हम ठहरे सन्यास लोग, हम ठहरे प्रवजित लोग। एक ही जगह पे कोई परिवार के साथ रहने से परिवार में आसक्ति बढ़ जाता है और आसक्ति बढ़ गया तो ज़्यादा अपनापन आ गया तो बाद में छोड़ा नहीं जाता और उससे और प्रपंच और जाल जंजाल खड़ा हो जाता है। इसलिए हम जैसे सन्यास लोगों को एक ही जगह ज़्यादा समय नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं। तो गृहस्थ उपासक ने बहुत प्रयास किया, बहुत विनती किए कि नहीं आपको यहीं रहिए, हम जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे, पर ऋषि माने नहीं। नहीं, हमें एक ही जगह बैठना ठीक नहीं है, मुझे जाना ही होगा। तो तपस्वी की इस तरह की बातें सुन के उसको भी लगा, अच्छा तपस्वियों का नियम ही ऐसा होगा, तो ठीक है, आप जाना चाहते तो जाइए, कभी भी मौका मिले तो इस तरफ आते रहिए करके उनको प्रणाम करके गांव के जो बाहर सीमा तक उनको छोड़ने के लिए गए और उनको छोड़ के विदा करके नमस्कार करके वहां से अपने घर आ गए। गांव के बाहर तक वो तपस्वी को छोड़ने आए तो फिर वो वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ के मन में लड्डू फूट रहा था कि अरे सोने का 100 सिक्का अब मेरा है, मैं किसी भी तरह उसको प्रयोग कर सकता हूँ। अरे वाह, मेरा जीवन अभी कितना आनंदमय होगा, कितना खुश होगा, कितना अच्छे से कटेगा। खुश हो के वो आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक से उसको मन में आया, क्यों न मैं ये उपासक को फिर एक बार ठग लूं। ऐसे ही गया और बाद में वो सोने की सिक्का नहीं देखा तो शक हो सकता है कि कहीं मैंने लेके नहीं गया, संदेह हो सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि मैं फिर एक बार उपासक को ठगने जाऊं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से एक तिनका अपने जटा में रख देते हैं, अपने जो बाल रहता है बाल में रख देते हैं।
फिर वो चला जाता है उपासक के घर में। गांव के बाहर तक पहुंच चुके थे, फिर भी वापस आके उपासक के घर में आते हैं। तो गृहस्थ तपस्वी को देख के, तपस्वी जी फिर से आप आ गए, क्या हो गया? तो कहते कुछ हुआ नहीं, हम जैसे सन्यासियों को किसी की सामान नहीं लेना चाहिए। जाते जाते मेरे जता में आपके घर का एक तिनका रह गया था, तो वो तिनका मैं वापस देने के लिए आया हूँ। तो ये बात सुन के वो गृहस्थ उपासक इतना खुश हुआ, अरे इतने बड़े सन्यासी, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े गुरुजी कि दूसरों के घर के एक तिनका भी उनको पसंद नहीं। वो तिनका वापस करने के लिए गांव के बाहर से यहाँ तक आ गए। कितने निर्लोभी है, कितने पश्चातापी है, कितने अच्छे है करके कोटि कोटि प्रणाम करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। और वो तपस्वी भी, लीजिए आपका तिनका मैं लौटाने आया हूँ। तो गृहस्थ उपासक कहते हैं कोई बात नहीं, वो यहीं पे गिरा दीजिए। फिर वो गिरा के फिर से विदा लेके वहां से निकल जाते हैं। अभी तपस्वी को लगा कि मैंने ये गृहस्थ को बहुत अच्छे से ठग लिया, अभी जिंदगी में कभी भी संदेह नहीं करेगा कि मैं ये धन लेके गया। तो वो बहुत खुश होके अभी 100 सोने का सिक्का याद करते करते खुशी हो के वहां से चले गए। उस समय एक ऐसा भी हुआ कि उसी समय दूसरे गांव से एक व्यापारी करने के लिए दूसरे जगह जा रहा था। तो वही वो गृहस्थ उपासक के घर में रुके थे। और वो बोधिसत्व भविष्य में जो बुद्ध बनता है वही बोधिसत्व। तो व्यापार के संदर्भ में एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, तो वहीं पे घर पे रुका था। तो उन्होंने भी वो ऋषि की बात सुनी और इतने दूर से आके एक तिनका भी हम दूसरों का नहीं लेते करके वापस रखने आए, ये भी देखा। तो ये देख के वो बोधिसत्व व्यापारी को थोड़ा सा अलग सा लगा कि आज के समय में एक तपस्वी एक तिनका वापस करने के लिए इतने दूर से आए, कहीं ये ढोंगीपना तो नहीं, कहीं ये ठगी तो नहीं? इतने दूर से कोई तपस्वी एक तिनका वापस करने के लिए आए, ऐसा भी होगा क्या? तो मन में बहुत ही संदेह हुआ वो तपस्वी के प्रति। तो फिर धीरे से वो गृहस्थ के पास जाके पूछते हैं, सौम्य, ये जो तपस्वी यहाँ आए आप उनको अच्छे से जानते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही शीलवान, बहुत ही गुणवान। कितने समय से हमने कुटी बना के वन प्रदेश में कुटी बना के हमने सेवा करके रखे, हर दिन यहीं खाने के लिए आते हैं। तो अच्छा, फिर इतना वो कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो होगा। फिर वो बोधिसत्व व्यापारी पूछते हैं, आपने वो तपस्वी ने देखने या उसने देखा करके कहीं पे धन या संपत्ति या कहीं सोना ऐसा तो नहीं रखा है ना? तपस्वी के आंखों के सामने कहीं आजू बाजू कहीं रखा तो नहीं है ना? तो फिर वो गृहस्थ उपासक, अभी एक अजनबी को क्यों बताऊं, क्या बताने की जरूरत है, आलटाल करते रहते हैं। फिर ये देख के बोधिसत्व व्यापारी को पक्का यकीन होता है कि उन्होंने ऋषि के आजू बाजू कुछ तो धन कुछ तो सोना रखा होगा। तो पूछते हैं बार बार, बताइए आपने कुछ रखा है तो बताइए, उसका अनर्थ हो सकता है, वो जगह पे नहीं हो सकता है, जल्दी से बताइए। तो ऐसा सुनने के बाद उसको भी डर लगता है, अरे 100 सोने का सिक्का, अपनी जिंदगी भर की कमाई, इतना धन, कुछ हो गया
डर के मारे वो बताता है कि हाँ, कि मैंने तपस्वी के कुटी के पास 100 सोने की सिक्का गाड़ के रखा है, जो तपस्वी ने भी देखा। पर उन्होंने कहा कि हम दूसरों के धन में लोभ नहीं रखते, इसलिए हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये सुन के बोधिसत्व व्यापारी को लगता है कि इतना ढोंगीपना दिखा के, इतना ड्रामा करके वो ऋषि तिनका वापस दे के गए, तो अवश्य में वो सिक्का, सोने की सिक्का लेके ही गए होंगे। तो उनको बोलते हैं, सौम्य, मुझे लगता है कि वो धन वहां नहीं रहेगा, वो तपस्वी लेके गया होगा, आप जल्दी जाके एक बार परीक्षण कीजिए वहां है कि नहीं। तो वो गृहस्थ कहता है, ऐसा कैसा होगा, इतने बड़े शीलवान गुणवान वो तपस्वी को धन की क्या जरूरत है, बिल्कुल निर्लोभी है, वो लेके नहीं जाएगा। तो बोधिसत्व व्यापारी कहता है, ठीक है, लेके नहीं गए तो अच्छी बात है, पर एक बार परीक्षण तो कर लो। तो ऐसे बातें सुन सुन के उसको भी मतलब मन में थोड़ा डर सा पैदा होता है। फिर वो दौड़ा जाके वन प्रदेश के जो कुटी है, कुटी के पास जो धन गाड़ के रखा था, वहां जाके परीक्षण करने जाते हैं। तो वहां जाके देखता है तो सही में अपना धन तो है ही नहीं, सोने का 100 सिक्का वहां नहीं है, गायब है। वो एकदम डर जाते हैं, अभी क्या करूं, सोने का सिक्का नहीं, किसने लेके गया होगा, क्या हुआ रहेगा, कुछ दिमाग में सूझ ही नहीं रहा है, क्या करूं क्या न करूं। फिर वो वहां से भागा घर में आता है और वही व्यापारी को कहते हैं कि सौम्य, आपने सही कहा, वहां सोने की असरपी तो है ही नहीं, मैंने जो सोने की सिक्का जिस जगह पे रखा था वहां पे है ही नहीं, अब मैं क्या करूं, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। तो बोधिसत्व व्यापारी कहते हैं, आप डरिए मत, वो सोने की सिक्का कहीं और जगह नहीं गया, वही तपस्वी ने लेके गया होगा, चलो हम उसको पकड़ते हैं, अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा, चलो पकड़ते हैं। हाँ ठीक है करके दोनों इतने तेज भागा और उधर तपस्वी तो मैंने सोने का असरपी भी ले लिया और उल्टा ये बाल में एक तिनका रख के वो भी वापस दिया, अच्छे से थक लिया, अभी जन्म भर तक मुझ पे शक नहीं करेगा करके मन में लड्डू फुटा के अच्छे से खुश होके वहां से आराम से जा रहा था। और उधर भागे वो बोधिसत्व व्यापारी, वो गृहस्थ भागे आए तो बीच रास्ते में वो तपस्वी को पकड़ लिया। अभी पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ किया कि आपने वो सोने की सिक्का कहाँ रखा, कहाँ बता रहा है। फिर उनको पकड़ लिया, गिरा दिया, हाथ बांधा, पैर बांधा, अनेक तरह से उनको कष्ट देने के बाद उसने स्वीकार किया, हाँ मैंने ही लिया, मैंने ही वो सोने का 100 सिक्का लिया है, तो ठीक है वापस लाओ। फिर वो जिस जगह पे छिपा के रखा था वहां से लाके दे देते हैं। फिर उसके बाद ये बोधिसत्व व्यापारी उनको कहते हैं, अरे एक तिनका दूसरों का लेना नहीं चाहिए करके लाज शर्म से आप वापस देने आए, मगर 100 सोने के सिक्का दूसरों का लेके जा रहे, क्या अभी लाज नहीं आए, अभी शर्म नहीं आए? ऐसा कहते हुए बोधिसत्व एक पाली गाथा द्वारा कहते हैं, जो मूल पाली ग्रंथ में इस तरह आया है, वाचा वकिरते आसी संहास अखिल भानिनो तीन मते आसाजितो नो चनिख सतं हरन्ति। बोधिसत्व कहते हैं, प्रिय भाषी, तेरी वाणी भरी मधुर थी, तृण भर ले जाते तो तुम्हें शक हुआ,
लेकिन 100 सिक्के सोना ले जाते नहीं। तो बोधिसत्व ये पाली गाथा द्वारा कहते हैं, हे प्रिय भाषी, आप केवल ये वाणी से ही मधुर बोलते हैं। वाणी तो बहुत मधुर बोलते हैं कि दूसरों का कुछ भी लेना नहीं चाहिए करके एक तिनका भी वापस देने के लिए आए। मगर देखो 100 सोने की सिक्का लेके जा रहे, तब तो शर्म नहीं आए, तब तो लाज नहीं आए। मतलब इतना एक तिनका भी हम दूसरों का कुछ नहीं रखते, जाते जाते भी मेरे सर पे आपके घर का एक तिनका आ गया, वो वापस देने के लिए आए करके इतने दूर से वापस दे के गए। कितने अच्छे श्रमण। मगर 100 सोने का सिक्का जो उनके भरोसे उनके कुत्ती के पास गाड़ के रखा, वही उठा के चल दिया है। कितना लोभ, कितना लालच। इस तरह से गाथा द्वारा कहते हैं। और बोधिसत्व व्यापारी वो तपस्वी को भी अच्छे से समझाते हैं कि जिंदगी में इस तरह से श्रमण होके, तपस्वी होके लोभ लालच नहीं रखना चाहिए। दूसरों के धन संपत्ति में ऐसे लोभ दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस तरह से समझाते हुए उनको भी अपनी जगह जाने देते हैं। वो लोग वापस आते हैं, फिर अपने अपने जगह में जाते हैं। जब तक आयु है तब तक आराम से जीते हैं, फिर कर्म अनुसार परलोक होते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में ये धम्म देशना, ये जातक कथा सुनाते सुनाते, सारांश में बताते बताते फिर अंत में कहते हैं, तदा कूट तापसो कुहक भिक्षु अहोसी। उस समय के जो दुष्ट, ये ढोंगी, ठगी, ये जो तपस्वी है, ये आज के ही यही ढोंगी भिक्षु है। पंडित पुरुषोपन अहमेवाति। वो जो पंडित व्यापारी जो है वो तो मैं ही हूँ, ऐसा कहते हुए जातक समापन करते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।